हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कवर किया था। आज मैं आपको ईरान, यूएसए और इजराइल की करंट सिचुएशन का क्विक रियल टाइम अपडेट दूंगा। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। सीजफायर की बातें, नए यूएस स्ट्राइक और इजराइल की नाराजगी। चलिए सीधा अपडेट पर आते हैं। 8 अप्रैल को सीजफायर लगा था, लेकिन 26-27 मई को यूएस ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास नए एयर स्ट्राइक कर दिए। टारगेट था मिसाइल साइट्स और माइनिंग लेआउट बोट्स। ईरान ने फौरन जवाब दिया, एक यूएस ड्रोन डाउन किया और F-35 जेट पर फायर किया। ईरान ने इसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी बताया। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस 3% से ज्यादा उछल गए। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ स्ट्राइक। हालात बहुत कंफ्यूजिंग हैं। अब डिप्लोमेसी की बात। दोहा कतर में ईरान और यूएस के बीच एक प्रपोज डील डिस्कस हो रही है। फ्रेमवर्क ये है, 60 दिन की सीज फायर एक्सटेंशन, ईरान हुर्मुज का रास्ता खोलेगा, यूएस अपनी ब्लॉकेज हटाएगा और सैंक्शंस लिफ्ट करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, डील अभी मुमकिन है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान न्यूक्लियर फ्यूल अमेरिका लेकर तबाह करेगा। एनालिसिस कहते हैं कि डील करीब है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल। 60 दिन के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब इजराइल का रिएक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस डील से ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाहर रखा गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू के साथ डिटेल तक शेयर नहीं की। अपोजिशन लीडर यारी लेपिड ने इसे इजराइल के लिए बुरी डील बताया। मिलिट्री एनालिसिस ने अमेरिका की सरेंडर मान रहे हैं। एक इजरायली ऑफिशियल ने कहा, हमारे इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया। इजराइल अब अपना अलग ऑपरेशन कंटिन्यू रखे हुए हैं। ईरान की तरफ से क्या जवाब है? नए सिक्योरिटी चीफ जोल्गर ने साफ कहा, कोई रिट्रीट नहीं। आईआरजीसी कमांडर ने क्लेम किया कि ईरान आज जंग से पहले दिन से ज्यादा ताकतवर है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वार्निंग दी कि गुल्फ के मुल्क अब अमेरिका के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान का स्टांस क्लियर है, हुर्मुज उनका सबसे बड़ा लेवरेज है और किसी भी यूएस हमले का जवाब पूरे मिडिल ईस्ट से बाहर तक महसूस होगा। 3 पिलर्स का काम हो रहा है, मैदान जंग, अवाम और डिप्लोमेसी। तीनों फ्रंट तैयार हैं। और दोस्तों, हालात बहुत नाजुक हैं। यूएस अपनी स्ट्राइक के साथ डील की बात कर रहा है, इजराइल अकेला महसूस कर रहा है, ईरान नो रिट्रीट पर कायम है और हुर्मुज का मसला अभी भी बीच में है। आने वाले दिन बहुत अहम है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या ये डील होगी? क्या ये जंग दोबारा शुरू होगी?